हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड। इधर देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे पहली बात एक लाइन लिखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड। आवाज़ आ रही है? हमारे कान तक आवाज़ ना आए। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। कुछ पूछना तो पूछिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या बोल रहे थे? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड 0.5 ग्राम की होती है। 0.5 ग्राम, देखो 0.5 ग्राम की। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, पहला लाइन एक्टोडर्म के द्वारा बना हुआ होता है। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, पहली बात। लोकेशन कहाँ होता है? situated in brain, below the, किसके नीचे? below the सेला टर्सिका, सीला टर्सिका कैविटी। सॉरी, इन द सीला टर्सिका कैविटी ऑफ स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन किसके नीचे? बेलो द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे। अटैच विथ इनफंडिबुलर स्टॉक या इनफंडिबुलम कह लीजिए। अटैच विथ इनफंडिबुलम या इनफंडिबुलर स्टॉक। इनफंडिबुलर स्टॉक थ्रू हाइपोथैलेमस। हो गया। वेट जो होता है, वेट कितना होता है? शेप कैसा होता है? ग्राम सीड शेप्ड, ग्राम या पी सीड शेप्ड, ग्राम सीड शेप्ड या पी सीड शेप्ड। मटर के दाने के समान होता है, चने के दाने के समान, ठीक है। वेट कितना होता है? वेट 0.5 ग्राम होता है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी में बढ़ जाता है। प्रेग्नेंट लेडी में दुगना वेट हो सकता है इसका, समझ रहे हैं ना? प्रेग्नेंट लेडी में जो इसका वेट है वो बढ़ जाता है। 0.5 ग्राम है ना, 0.5 ग्राम इसका वेट है, बढ़ जाता है। इंक्रीज इन प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट लेडी में इसका वेट बढ़ जाता है। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो इसका फिर घट जाएगा। टेंशन की बात नहीं है, टेंशन मत ले तू, अभी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। हो गया, वेट हो गया, शेप हो गया, ग्राम या पी सीड शेप्ड होता है। वेट कितना? 0.5 ग्राम होता है। इंक्रीज इन प्रेग्नेंट लेडी, वेट बढ़ जाता है प्रेग्नेंट लेडी में, समझ रहे हैं ना? अगली बात जो होती है वो है अगली बात
पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंसिस्ट्स ऑफ, किसका बना होता है? कंसिस्ट्स ऑफ टू लोब, दो लोब का बना हुआ होता है, टू लोब का बना होता है, दो लोब का, इंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। पहला है इंटीरियर लोब, या इसको बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। दूसरा होता है पोस्टीरियर लोब या न्यूरोहाइपोफाइसिस। हो गया? हो गया? इंटीरियर लोब में 3 पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टलिस, पार्स ट्यूबरलिस, पार्स इंटरमीडिया। इंटीरियर पार्ट का एडिनोहाइपोफाइसिस के कई भाग होते हैं? 3। पार्स डिस्टलिस, पार्स ट्यूबरलिस, बोलिए ना भाई, पार्स ट्यूबरलिस, पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टलिस, पार्स ट्यूबरलिस, पार्स इंटरमीडिया, बोलिए ना। और नहीं लिखा होगा तो हम जो बता रहे हैं गलत नहीं हो सकता, कहीं न कहीं सही होगा जरूर। मैं जो बोल रहा हूँ कन्फर्म है कि सही होगा। न्यूरोहाइपोफाइसिस में कोई डिवीज़न नहीं है। पार्स डिस्टलिस, पार्स ट्यूबरलिस, क्वेश्चन पूछ देगा आपसे पार्स डिस्टलिस किसका पार्ट है, तो आप सीधा बोलेंगे किसका? एंटीरियर लोब का, पिट्यूटरी ग्लैंड का। बात समझ रहे हैं ना? इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? ऊपर लिख सकते हैं। कौन ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड। का मैं लिखा था मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको मास्टर ग्लैंड? क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अदर ग्लैंड्स, इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। तो मैंने क्या बोला? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बिकॉज इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अदर ग्लैंड्स। अदर ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करते हैं। कौन ग्लैंड? अदर इंडोक्राइन ग्लैंड। अदर इंडोक्राइन ग्लैंड लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। अदर इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ठीक? या इसको बोलते हैं लीडर ऑफ इंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। इंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा का कौन है? ये लीडर है, लीडर ऑफ इंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। इंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा का लीडर है ये। या मास्टर ग्लैंड है। क्यों? बिकॉज इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अदर इंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। कहाँ से होता है? ब्रेन में। कहाँ पे? सीला टर्सिका कैविटी में स्फेनॉइड बोन का बना होता है। बेलो द हाइपोथैलेमस। एडिनोहाइपोफाइसिस रथकेश पाउच से डेवलप होता है। आपकी बुक में शायद दिया होगा, नहीं दिया होगा जान लीजिए। ये रथकेश पाउच से डेवलप होता है। नहीं दिया है? जा देता हूँ। अब देखो इधर हाइपोथैलेमस के नीचे होता है ना, अटैच्ड विथ इनफंडिबुलम और इनफंडिबुलर स्टॉक के द्वारा अटैच होगा। शेप कैसा होता है? ग्राम पी सीड शेप्ड होता है। ठीक है? वेट कितना होता है? 0.5 ग्राम होता है।
इंक्रीज इन प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट लेडी में थोड़ा बढ़ जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट होता है किसका? कैलोब का, 2 लोब का बना होता है। कैलोब का बना होता है, 2 लोब का बना हुआ होता है। इंटीरियर लोब को एडनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, पोस्टीरियर लोब को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। एडनोहाइपोफाइसिस में 3 होता है, पार्स डिस्टलिस, पार्स ट्यूबरलिस, पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टलिस, पार्स ट्यूबरलिस, पार्स इंटरमीडिया। और न्यूरोहाइपोफाइसिस में हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई होती हैं, फिगर में भी दिखाएंगे, समझ रहे हैं ना। हाइपोथैलेमस से जो ब्लड आता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, वो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा आता है। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा कहाँ आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ रहे हैं ना, ये बात जानते रहिए और समझते रहिए। तो आप देखते हैं हम देखो इधर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये कष्ट बता हमें कुछ। अब देखिए इधर, अगर ये फिगर समझ में आएगा तो आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। ये है न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, सेल ऑफ, सेल्स ऑफ किसका? हाइपोथैलेमस, या इसी को बोलते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम
हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, ये कौन है? एडिनो हाइपोफाइसिस। या एंटीरियर लोब, ये कौन है? हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। एक्सॉन है, टीलोडेंड्रिया है, नॉब है। न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस हो गया। ये दरवाज़ा ज़रा खोल दो बेटा, तो दरवाज़ा पूरा खोलो, बताएं हैं। एक टीचर उठवाने वाले हो, 1 बजे बुलाए हैं उनको, दरवाज़ा खोलो। एक बजे बुलाए हमको ना, तो मतलब बंद रहे, खोल दो पूरा, ये पूरा खोलो, ये खोलो बस। अब तो यहीं बैठ के पढ़ो, यहीं बैठ के पढ़ो, मान लो आ जाएंगे, देखते रहोगे ना बस। वहीं बैठ हो गया। तो थोड़ा सा आगे खींच लो, हल्का तक दिखाई देते, उधर वहीं आएंगे, घेरने लगेंगे। हो गया। एडनो हाइपोफाइसिस से 6 हार्मोन, 6 हार्मोन। ये देखो मैं गिनती करके लिख दे रहा हूँ, काफ़ी कुछ तो यहीं आपको क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। GH या STH, दूसरा TSH, ACTH, प्रोलैक्टिन, MASH, GNH, GNH में दो FSH और ICSH या LH। 6 हार्मोन हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 हार्मोन गिनती गिन के देख लीजिए। क्वेश्चन इसके बाद नहीं, जो पढ़ा दूंगा ब्रह्मकलिक होगा, घुमा फिरा कहीं से पूछेगा, आपको आना है। न्यूरो हाइपोफाइसिस से 2 हार्मोन, न्यूरो हाइपोफाइसिस से 2 हार्मोन, या इसको पोस्टीरियर लोब भी कहते हैं, पोस्टीरियर लोब भी कहते हैं। कई हार्मोन निकलता है? 2 हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, या इसी का नाम है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, या इसी को बोलते हैं हार्मोन ऑफ लेबर पेन, हार्मोन ऑफ लेबर पेन, प्रसव पीड़ा वाला हार्मोन, जो बच्चा पैदा होते समय दर्द होता है। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, जो
दूध को निकालने के लिए दुधारा प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। दूसरा हार्मोन है ADH, इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसी को बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसी को बोलते हैं वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। समझ रहे हैं ना? लिखते जाइए सब, इतना लिख लीजिए ऐसे करके, बाकी तो हम धुआं करके भी पढ़ाएंगे अभी। हो गया बेटा? फिगर बन गया? हो गया? ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का 2 लोब है, ये देखिए ये 2 लोब है, ये पोस्टीरियर लोब है, इंटीरियर लोब है। बोलिए, ऊपर हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस होता है, यहाँ तक ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस इधर देखिए, ये इन्फंडिबुलर स्टाक है जिससे अटैच होता है। ये हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं, बना ली नहीं अभी? हो गया? तो सुन पाएंगे। इधर देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड 2 लोब का बना होता है। कै लोब का? एक आगे वाला, एक पीछे वाला, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर को हम एडनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, एंटीरियर लोब को क्या बोलते हैं? बोलिए यार, एडनोहाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर लोब को बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है? एडनोहाइपोफाइसिस में देखिए, एडनोहाइपोफाइसिस कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। एडनोहाइपोफाइसिस कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। क्यों न्यूरोहाइपोफाइसिस को नहीं कंट्रोल करता? कोई पूछे आपसे न्यूरोहाइपोफाइसिस को क्यों नहीं कंट्रोल करता हाइपोथैलेमस, तो क्या जवाब होगा? बोलिए। न्यूरोहाइपोफाइसिस इसलिए नहीं कंट्रोल करता कि ये न्यूरोसिक्रेट सेल्स, हाइपोथैलेमिक जो है न्यूरोसिक्रेट सेल्स होती है, खुद ही ये हार्मोन सिक्रेट करती हैं। मतलब हाइपोथैलेमिक हार्मोन ही होता है ये दोनों हाइपोथैलेमस से ही के न्यूरोसिक्रेट सेल्स से ही निकलता है। स्टोर केवल ये करता है। कौन स्टोर करता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। वहाँ सिंथेसिस नहीं होता, यहाँ पर केवल स्टोर होता है। ये रिलीज होता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल जो यहाँ तक पहुँची हैं। अब आप कहते हो हाइपोथैलेमस में क्यों नहीं रख दिया? आप कह सकते हो ना? नहीं कह सकते हो। पूछो क्यों? क्योंकि न्यूरोसिक्रेटरी सेल कहाँ तक फैली हुई? न्यूरोहाइपोफाइसिस तक। आप समझे हो? तो ये हो गया न्यूरोहाइपोफाइसिस हो गया। न्यूरोहाइपोफाइसिस में देखो ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं या हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई है, इसका एक्सान है, डेंड्राइट्स है और ये नॉब है जिसमें से रिलीज होता है हार्मोन। रिलीज यहाँ पे स्टोर होता है और ये रिलीज यहाँ पे सिंथेसिस और सिक्रीशन होता है। एडनोहाइपोफाइसिस होता है, ये 6 हार्मोन को सिंथेसाइज करता है तब रिलीज करता है। समझ में आई बात? और ये हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई के द्वारा ही ये रिलीज होता है। ये हाइपोथैलेमस का ही न्यूक्लियाई सेल है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है जिसमें रिलीज करती हैं। केवल स्टोर करता है और रिलीज कर देता है। यह सिंथेसिस और सिक्रीशन दोनों करता है।
आप समझ में आई बात? आप देखिए, मैंने कहा ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं जिसमें से हाइपर रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। इसी से क्या निकलता है? इसी से निकलता है रिलीजिंग हार्मोन। कल पढ़ाए थे हम आपको, रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। और रिलीजिंग हार्मोन कहाँ छोड़ा जाता है? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम में। बोलिए ना यार। हाँ, फिर ये हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन के द्वारा कहाँ आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। क्या करने के लिए? ये 6 हार्मोन को रिलीज करने के लिए। बात समझे? इसीलिए मैंने कहा ये हाइपोथैलेमस का न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं। ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स RH निकालती हैं, रिलीजिंग हार्मोन या लिखा हुआ है। RH होगा या IH होगा, बस एक का ही होगा। इनहिबिटरी हार्मोन होगा या तो रिलीजिंग हार्मोन होगा। देखे इधर, तो रिलीजिंग हार्मोन इसमें से निकलेगा तो इसमें आएगा, ब्लड में आएगा ना। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम में आएगा। यहाँ से हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन में आया। वेन में आने के बाद यहाँ पे देखिए वेन में आ गया। वेन में आने के बाद ये कहाँ पे? एडनोहाइपोफाइसिस में या एंटीरियर। इधर देखिए यहाँ पे आया तो एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट कर दिया। एंटीरियर लोब से कई प्रकार के हार्मोन निकले? 6 हार्मोन। कितने हार्मोन निकले? 6 हार्मोन निकले। एक निकला ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, बोलिए ना। दूसरा निकला थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा निकला ACTH एडनोकार्डिकोट्रॉफिक हार्मोन। चौथा निकला प्रोलैक्टिन हार्मोन या इसी को बोलते हैं LTH लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन। इसी को बोलते हैं लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन भी, LTH लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन भी कह सकते हैं उसको। हो गया? या इसी को बोलते हैं मैटरनिटी हार्मोन। यही प्रोलैक्टिन हार्मोन को ही क्या बोलते हैं? मैटरनिटी हार्मोन, जो मातृत्व प्रेम के लिए जिम्मेदार होता है, मैटरनिटी हार्मोन। हो गया? तो 6 हार्मोन निकल रहे हैं। देखो इधर, ये ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन इसको कहते हैं। ये भी हम अलग से पढ़ाएंगे, ये तो यही समझा रहे हैं। कई हार्मोन निकला? 6 ठो, गिनती गिन लीजिए। GH या STH ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है? ग्रोथ के लिए। किसके लिए जिम्मेदार है? ग्रोथ के लिए। दूसरा जो होता है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन हार्मोन? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह किसको स्टिमुलेट कर? थायराइड ग्लैंड को। पिट्यूटरी से निकला, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, बोलिए ना। या ग्रोथ करने के, पूरे बॉडी में ग्रोथ को डेवलपमेंट, ग्रोथ के लिए। सेल डिवीजन, सेल इलांगेशन, सेल डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल डिवीजन, सेल इलांगेशन, सेल डिफरेंशिएशन और प्रोटीन सिंथेसिस, बोन इलांगेशन के लिए जिम्मेदार होता है ये ग्रोथ हार्मोन। अगर इस ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए बचपन में तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, बौनापन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? बौनापन जिसको बोलते ड्वार्फिज्म आ जाएगा। हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन या STH कॉजेज ड्वार्फिज्म। हाइपर सिक्रेशन, अगर ज़्यादा हो जाए सिक्रेशन इसका, ये हम एक हार्मोन, पार्टिकुलर हार्मोन की बात बता रहे हैं अभी, बोलिए ना। इसकी अगर अधिकता हो जाए बचपन में तो जिगांटिज्म हो जाएगा। जियांटिज्म इसको बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में जिगांटिज्म उसको पढ़ा वो जो है कि उसका स्पेलिंग होता है GIGANTISM, GIGANTSIM, जिगांटिज्म। बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन बॉडी उस हिसाब से तंदुरुस्त नहीं रहेगा। और अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया एडल्टहुड में, हाइपर सिक्रेशन अगर कब हो गया? एडल्टहुड में, तो इसको हम बोलते हैं एक्रोमेगाली। क्या बोलते हैं बेटा? एक्रोमेगाली बोलते हैं। और एक्रोमेगाली बोलते हैं, एक्रोमेगाली में क्या होता है? बॉडी पॉस्चर डिस्टर्ब हो जाता है। बॉडी पॉस्चर क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। कोई प्रॉब्लम है? बॉडी पॉस्चर डिस्टर्ब, गोरिल्ला लाइक फेस हो जाएगा, गोरिल्ला चिंपैंजी की तरह। ये एक हार्मोन की मैंने बात बताया। कमी से बौना, अधिकता से बचपन में बहुत लंबा, अधिकता से एडल्टहुड में लंबाई नहीं बढ़ेगी लेकिन बढ़िया के जो बोन उन है पूरा अजीब से चेहरा वरा हो जाएगा, अब बॉडी मुस्टन टाइप की हो जाएगी। समझा? इसको बोलते एक्रोमेगाली। चिंपैंजी लाइक फेस, गोरिल्ला लाइक फेस बन जाता है। अब जो भी कह लिए, ये थोड़ा निकल जाएगा, ठुड्डी निकल जाएगी। पास्चर, बॉडी पास्चर मतलब जो शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब रहेगी, लेकिन ताकत खूब रहेगी।
ताकत रहेगी। TSH यह क्या करता है, यहाँ से निकलेगा थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर, कई काम है थायराइड, इसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ से निकलेगा, कहाँ आएगा, थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो वहाँ से थायरॉक्सिन निकलेगा, कैल्सिटोनिन निकलेगा, और क्या निकल सकता है, अरे बोलिए ना। फिर ACTH एड्रीनो, स्पष्ट सुनिएगा, एड्रीनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, यह चलता है कहाँ से, सोचिए जरा, यहाँ से चला, कहाँ आया, किडनी के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट किया ताकि वो अपना सिक्रेशन, और भी एड्रिनल कार्टेक्स को, केवल एड्रिनल मेडुला को नहीं, इसीलिए इसका नाम है एड्रिनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। बोलिए ना। फिर इसके बाद अगला हार्मोन चौथा है, फिर सुन लीजिए, एड्रिनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा और आएगा कहाँ पे, एड्रिनल ग्लैंड में। एड्रिनल ग्लैंड होता कहाँ है, किडनी के ऊपर, मैं ऑलरेडी आपको एक्सक्रीशन में पढ़ा चुका हूँ। एड्रिनल ग्लैंड वही होता है ना जिसको इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं, जिसमें स्त्रीअप हार्मोन निकलता है, बोलिए ना। तो इसके किसको, एड्रिनल ग्लैंड के केवल कार्टेक्स को, मेडुला को नहीं, कार्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, इसलिए इसका नाम एड्रिनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन पड़ा हुआ है, नहीं सीधा में एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाता है। बोलिए। फिर दूसरा देखिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है यह किसके लिए जिम्मेदार होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क के फार्मेशन के लिए, मिल्क के फार्मेशन के लिए, मिल्क के सिंथेसिस के लिए, मिल्क के सिंथेसिस के लिए और सिक्रेशन के लिए। मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रेशन किसके लिए, मिल्क सिंथेसिस एंड सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। यही मैटर्निटी के लिए जिम्मेदार होता है। मैटर्निटी मतलब होता है मैटर्निटी, माँ का प्रेम, जो बच्चों के प्रति माता पिता का प्रेम होता है, बच्चों के प्रति जो माता पिता का प्रेम होता है वो किसके कारण होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। माँ का मैक्सिमम होता है। मैंने आपको बताया था ये एक में ही नहीं, किसी जानवर में देखें, मैमल्स में किसी जानवर में देखेंगे बहुत प्रचंड रूप से होता है। खूब बानर पेड़े पे हो और एक ठो बच्चा उसका खेल रहा हो कहीं पे, अब आप थोड़ा दूर हों, ये सपोज़ कर लिए बंदर का बच्चा उधर है, आप इधर खड़े हैं, और बंदर का बच्चा चीं दे खाली कर दिया, उसकी माँ दौड़ के आपको काटेगी। जानते क्यों? क्योंकि उसके समय में ये आएगा कि आपने हमारे बच्चे को डिस्टर्ब किया। वो माँ का प्रेम है। इतने बड़े बड़े हो गए होंगे तब भी माँ कहती है बेटा संभल के जाओ, आराम से जाओ, जबकि तो पता है कि हम जा सकते हैं, लेकिन माँ तब भी कहती देख आराम से जाओ भैया, तू खाना पीना खा लो, नाश्ता पानी कर लो। क्यों बना के देती, कर्जा खाए तोरा? खाना बना के देगी, नाश्ता बना के देगी आपको, फिर जगह भी खाना खा लो बेटा, फिर कहेगी अच्छा तुम संभाल के जाओ, फिर अच्छा कहेगी अच्छा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोलिए ना। अगर कोई दुख तकलीफ हो जाए दौड़ के लेके, इतने युवा होने के बाद भी अगर तकलीफ दुख तकलीफ, चलो दवा ले लो, बोलिए ना। ये माँ का प्रेम है। उसको भी छोड़ दीजिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पिल्ली भर भर के होते हैं, इतने बड़े बड़े मेढक भर भर के, 50 बार लैट्रिन करेंगे, 50 बार अपना बेचारी जो है बदलती है कपड़ा, उस जो है 50 बार जो क्या बोलते हैं बदलती है, जो बच्चों को पहनाया जाता है, साफ़ करती है। पतली लैट्रिन होने लगी तो बार बार करते रहेंगे, उसमें डिस्टर्ब हो जाती है। जाड़े में पता लगा कुछ देहात में तो ऐसी गरीब है जो अभी इतना खरीद भी नहीं पाते थे, कपड़ा वपड़ा बांध के अपना काम चलाते बेचारे, तो उसमें जो है पता लगा रात में अगर यूरिन डिस्चार्ज कर पूरा गीला कर दिया अगर रजाई गद्दा, तब वो सोई रहती है, उसको सूखा में सुला दे, अपना उसी में सोए रहेगी बेचारी। ये माँ का प्रेम है। कौन भरेगा? भर सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है। खून से सींचती है 9 महीने, 9 महीने खून पीते हैं लड़के माँ का, 9 महीने के बाद निकलते हैं फिर दूध पीते हैं माँ का, प्रोलैक्टिन हार्मोन। माँ दूध पीते हैं ना माँ का, तो माँ का जो दूध पीते हैं तो जो देखिए मिल्क का फार्मेशन कहाँ से होगा? जो ब्लड में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट होगा उसी से बनेगा ना, तो खून से ही बनता है। और तब तक खून चूसते रहेंगे जब तक वो बुढ़ी होकर मर नहीं जाएगी। बड़े होंगे तो पढ़ाई लिखाई के लिए, और बड़े होंगे तो जब औरत आ जाएगी तो उसके बाद कोच के होकर मार डालेंगे, खुद मर जाएगी बेचारी। बोलिए, ये प्यार है।
ये माँ का प्यार है और ये बच्चों का प्यार होता है। शादी के बाद जहाँ नई मम्मी आती हैं, नई की मम्मी समझ रहे हैं ना, जहाँ लाली उली लगा के 2-4 बार टर्लिंग, चलो रघुवंशी में घुमा, मम्मी बैठी रहो, हम अभी आ रहे हैं, लो बड़ी समस्या। अगर माँ उसी समय माँ को पैरालिसिस हो जाए, अब मान लो मास्टर इधर देखिए, माँ को पैरालिसिस हो जाए, पैरालाइज हो जाए माँ बेचारी, और उसकी बहू मस्टराइन हो, मस्टराइन खूब बढ़िया नहाएगी धोएगी, परफ्यूम वर्फ्यूम लगाएगी, इधर देखिए लिपस्टिक भी लगा बैग टांगे निकल जाएगी, मम्मी हो गई गन्ना आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मैं अपनी आँख से देखा हुआ हूँ, तब बता रहा हूँ। ये भी प्रेम है बच्चों का प्रति, माँ के प्रति। 40 साल तक जो पाली पोसी बड़ा कि अपना घर द्वार कुल दे दी, खेत बाड़ी कुल ले लो भैया, उनके बदले उनको क्या मिलता है? गाली। और अगर उसकी बहू आ गई चंडाल टाइप की, तब तो फिर उसके बाद बंटा धारे है। मैं ये रियल बात करता हूँ, आप अगल बगल देख लीजिए कभी भी। बहरहाल तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो माँ का प्रेम का होता है बच्चों के प्रति। बच्चों के प्रति क्या होता है? माँ का प्रेम होता है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। बात समझ रहे हैं ना? मैटर्निटी हार्मोन कहते हैं मिल्क का फॉर्मेशन कराता है, मिल्क का सिक्रेशन कराता है। कहाँ? मेमरी ग्लैंड से। कहाँ से? मेमरी ग्लैंड से। अगला बात होते है, देखिए अगला हार्मोन है MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वह निकलता है कहाँ से? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वह निकलता है पार्स इंटरमीडिया से। समझ रहे हैं ना? यह क्या करता है? मिलेनोसाइट सेल को स्टिमुलेट करता है, जो बॉडी पिगमेंट के लिए जिम्मेदार होती है। मिलेनोसाइट सेल को स्टिमुलेट करता है क्या करने के लिए? मिलेनिन का सिक्रेशन करने के लिए। किसका सिक्रेशन करने के लिए? मिलेनिन, पिगमेंट के लिए। जैसे आप देखते होंगे वेस्ट इंडीज में चले जाएं तो खूब सुंदर सुंदर आदमी दिखाई देते हैं। वेस्ट इंडीज के लोग बहुत अच्छे होते हैं, करिएगा कोयला की तरह दिखाई देंगे, दांत उनका सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगा, फेयर इन लवली, भीख मांगेगा उनसे कि भैया कुछ तो करो, तो सफाई जाओ, सफाइए हो, नहीं सफा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मिलन का सिक्रेशन खूब हुआ है। बोलिए ना, नेग्रो। तो MSH जो होता है या क्या होता है? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। मिलेनिन के सिंथेसिस और सिक्रेशन को मिलेनोसाइट सेल से मिलेनिन का सिंथेसिस और सिक्रेशन ये करवाता है। ये हार्मोन मिलेनोसाइट सेल से मिलेनिन का सिंथेसिस और सिक्रेशन यही करवाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली बात मैं बता रहा था, इसमें जो है ये GNH है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है। समझ रहे हैं ना? मतलब आप कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव आर्गन के लिए और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होंगे, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। ये GNH गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सेक्स आर्गन को स्टिमुलेट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। सेक्स आर्गन को, टेस्टिस और ओवरी को। इनका मेन फंक्शन होता है टेस्टिस और ओवरी को टारगेट। इनका टारगेट कौन होता है? टेस्टिस और ओवरी। FSH जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, महिलाओं में ये ग्राफियन फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होती है। महिलाओं में ये ग्राफियन फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होती है और इसके अलावा ये काम करती है। ये ग्राफियन फॉलिकल होता है उससे एस्ट्रोजन भी निकलता है। क्या निकलता है? एस्ट्रोजन भी निकलता है। कोई प्रॉब्लम? आप जरा ध्यान दीजिएगा, मेल में FSH स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि उसके साथ टेस्टोस्टेरोन का भी कम्बिनेशन जरूरी है। फिर देखिए ICSH या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ICSH या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ICSH हार्मोन जिसको बोलते हैं, या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ICSH क्या करता है? टेस्टिस के बाहर इंटरस्टिशियल सेल होती हैं, लिडिक सेल्स होती हैं। टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होती हैं लिडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल, इसलिए इसका नाम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पड़ा हुआ है। पाई जाती हैं, उसमें से टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का सिक्रेशन करवाता है।
समझ रहे हैं ना। और एलएच जो होता है यह ओवुलेशन कराता है और कार्पस ल्यूटियम को डेवलप कराता है ताकि प्रोस्टान का सिक्रेशन बढ़े। किसका सिक्रेशन बढ़े? प्रोस्टान का सिक्रेशन बढ़े। बात समझ में आ रही है? कंसंट्रेट योर माइंड टुवर्ड्स माई लैंग्वेज फॉर 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दिस। समझ में आ रही बातें? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को डेवलप करता है ताकि उसमें से प्रोस्टान हार्मोन निकले। प्रोस्टान हार्मोन जो होता है वो प्रेगनांसी के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए जिम्मेदार होता है। प्रेगनांसी मतलब जो गर्भधारण होता है, महिलाओं के पेट में बच्चे को डेवलपमेंट, अटैचमेंट, इम्प्लांटेशन और प्रेगनांसी को मेंटेन करता है। कौन? कार्पस ल्यूटियम करवाता है, क्योंकि उससे वो क्या करेगा, यह एलएच हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को डेवलप्ड कराता है। आईसीएसएच क्या करता है? टेस्टिस में इंटरस्टिशियल सेल को, एलएडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है। क्या करने के लिए? ताकि सिक्रेशन कर सके किसका? ये एलएडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन का। किसका? टेस्टोस्टेरोन। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं है। ये तो हो गए 6 हार्मोन इसके। कोई प्रॉब्लम अभी तक डिटेल में एक लाइन बता देंगे, लिख भी देंगे 2-3-4 पॉइंट। तीसरा देखो न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर लोब से हार्मोन। देखिए मैंने पहले बता दिया पोस्टीरियर, ये देखो यहाँ हार्मोन सिंथेसिस होता है, सिक्रीशन होता है इंटीरियर लोब से, लेकिन यहाँ से सेवल सिक्रीशन होता है, सिंथेसिस नहीं होता। सिंथेसाइज करने वाली कौन होती हैं? न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स ऑफ या न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स या हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। ये कौन सेल हैं? ये जो है न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं, ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं या हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई ये भी हैं जो क्या सिक्रेट करती है? हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई जो सिक्रेशन करता है कहाँ पे? पोस्टीरियर लोब में। कहाँ सिक्रेशन करता है? पोस्टीरियर लोब में सिक्रेशन करता है। बात समझे? पोस्टीरियर लोब में करता है। तो यहाँ पे ये रिलीज कर देगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, यहाँ से फिर ये बोल देगा पूरी बॉडी में। बोलिए ना, ब्लड के द्वारा। इसका दो हार्मोन निकालता है, दोनों ये सारे के सारे हार्मोन प्रोटीनस होंगे, याद कर रहिएगा। पहली बात, ये सारे हार्मोन किस नेचर को होंगे? प्रोटीनस नेचर को। अब इसमें से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन, या इसको बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन या हार्मोन ऑफ लेबर पेन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मतलब होता है ऑक्सीटोसिन। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कितनों लतही गाय भैंस हो, लात मारने वाली गाय भैंस हो, न लग रही हो, यही ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन ऐसे लगा देते हैं। यादव लोग जो दूध दूहने वाले होते हैं, कोई गारंटी नहीं कि आदमी लोग ही हो, मतलब मोस्टली ऐसा होता है, तो इसलिए बताया जाता है। जो दूध भैंस जितना नहीं देती है तो इंजेक्शन ऐसे लगा देते हैं। लगाने के कुछ देर बाद जब पूरा दूध उडर में उतर जाएगा, उडर मतलब थन में उतर जाएगा, तो उसके बाद तानेगा। जब तानेगा तो पे पे चिल्लाएगी, पे चिल्ला खड़ी हो जाएगी, मिल्क निकाल लीजिए। बोलिए ना, इसलिए इसका नाम मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है। हार्मोन ऑफ लेबर पेन, प्रसव पीड़ा के लिए जब बच्चा पैदा होने वाला होता है उस समय जो दर्द होता है, वो दर्द को कराने वाला कौन हार्मोन होता है पता है? दर्द को कराने वाला यही हार्मोन होता है, हार्मोन ऑफ लेबर पेन। लेबर पेन हार्मोन प्रसव पीड़ा वाला हार्मोन है। तो महिलाएं जो तेज़ तर्रार होती है, देखिए जो डॉक्टर नहीं होती है अच्छी, वो समझदार बेचारी सोचती है सबका गरीबी और अमीरी सब समझती है, तो वो यही इंजेक्शन लगाती हैं। इंजेक्शन लगाने पेन और बढ़ जाए, जल्दी से बच्चा बाहर आ जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। जो तेज़ तर्रार होती है, पैसा जिसको कमाना है, तो उसको क्या करते हैं, वो सब क्या करते हैं, इधर देखिए सीधा सीधा ये हार्मोन की जगह क्या करेंगी, वो पेन किलर थोड़ा लगा देंगे, ले। और उसके बाद पेन थोड़ा बंद हो जाएगा तो कहेंगे ऐसा है जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरा है, ऑपरेशन के बिना बच्चा पैदा नहीं होगा, ऑपरेशन के बिना बच्चा पैदा नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? तो अब देख खतरा दोनों को है, जल्दी करिए, बताइए क्या करें। तो घर वाले हड़बड़ा के अच्छा ठीक है, ठीक कर दीजिए मैडम, बोलिए ना, 60-70 हज़ार का बिल बना लें, काम हो गया उनका। बोलिए। दूसरी बात मैं बता रहा था, बिल बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको। पेट फटा पेशेंट का, पैसा दिया पेशेंट ने, 6 महीने तक वो मेंटेन करे, बोलिए ना, उनसे क्या मतलब। और अगर वहीं पर आप एक काम कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि 90%
मैं जानता हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी मोस्टली हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में नहीं हो पाता, वो क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे आप पैसा रख कर 20,000 उनको दे दी पहले, मैडम लीजिए 20,000 रुपये लीजिए, देखिए नॉर्मल डिलीवरी अच्छा और कुछ पैसा आपको दे देंगे। फिर जहाँ 20,000 देंगे कि यार बिना ऑपरेशन तब अच्छा ठीक है प्रयास करते हैं, फिर 10,000 एक गड्डी दे दो। मैडम देखिए थोड़ा ऐसा करिए ताकि वो सीजन ना लगाना पड़े, ना सीजन ना करना हो। ठीक है देखते देखते तो कुछ नर्स सोच के भिड़ा दे फटते, तो कुछ देर बाद ऐसा बहुत प्रॉब्लम हुई, बच्चा पैदा हो गया, नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होगा, लेकिन बहुत कष्ट हुआ, ये हुआ। उसके बाद फिर 30-35,000 ले लेंगे, क्या ठीक है उतना मिल गया, बात खत्म हो गई। और अगर तू कहे पैसा ऑपरेशन में कर तो खर्च करेगी तो 50-60,000 मिल जाएंगे। अब बिना अगर मेहनत के 30-35,000 मिल जा रहा है तो आपका काम भी बन गया, बिना पेट फारे बच्चा पैदा हो गया, और उनका भी काम बना, बिना ऑपरेशन के 35,000 मिल गया। समझे, वैसे नॉर्मल डिलीवरी में 4-6,000 मिलता है, बोलो ना। और हॉस्पिटल में अगर सदर हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे कितना लेंगे, वहाँ पर 1,400 और 14-15 मिलता भी है अलग से, हम जानते नहीं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि लापरवाही बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो ये ही हार्मोन है। कोई महिला अगर अपने बच्चे को दूध न पिला रही हो, कोई महिला अपने बच्चे को दूध न पिला रही हो और दूध बनता हो, उसके ब्रेस्ट में दूध बन रहा हो, मिल्क का फॉर्मेशन उसके ब्रेस्ट में हो रहा है, लेकिन वो अपना बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती, कि हम जो है चाहते हैं कि हम ऐश्वर्या राय की तरह हम एकदम हैंडसम दिखाई दे 50 साल तक, उसको जानते क्या करिए, अच्छा मैडम ठीक है मत पिलाई, कोई टेंशन नहीं, घर वाले परेशानी होंगे, बुखार चढ़ जाएगा उस महिला को, प्रेशर इतना बनेगा, तब वो नहीं पिलाएगी। उसका अच्छा ठीक है तो बुखार वाली दवा लगवा, इंजेक्शन लगाते, ये इंजेक्शन में थोड़ा लगवा दे, गप से जानते क्या होगा, थोड़े जो डोज वाला तुरंत जो है वो पूरा जब मिल्क आके ब्रेस्ट में एक्युमुलेट होगा, तनेगा तो पे पे चिल्लाएगी, खुदे बे में चिल्लाना मतलब क्या, जब बच्चे को दूध पिलाएगी तो उसको इतना आराम मिल जाएगा तो अपने मन बच्चे को दूध पिलाने लगेगी। ये हार्मोन का कमाल है, इसी को बोलते हैं मिल्क इंजेक्टिंग हार्मोन। समझ रहे हैं ना, बोला समझ में कुछ आ रहा आपको, पूरा आ रहा नहीं। इधर देखो, इधर ADH हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, क्या एंटी डायरेटिक हार्मोन इसको बोलते हैं, या वैसोप्रेसिन, या क्या करता है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन को, किसके रीएब्जॉर्प्शन को, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार होता है, किसके लिए जिम्मेदार होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार होता है। ये ADH हार्मोन जो होता है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन के लिए कहाँ कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट और DCT से, DCT में से और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है कौन, ADH। समझ रहे हैं ना, अगर इसकी कमी हो जाए, इधर देखिए 1 मिनट के लिए, अगर ADH की कमी हो जाए, हाइपोसिक्रेशन हो जाए तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस। मधुमेह नहीं होता, ये शुगर वाला नहीं है, ये दूसरा वाला डायबिटीज है, इसमें शुगर नहीं निकलेगा, पॉलीयूरिया होगा, पॉलीडिप्सिया होगा। पॉलीयूरिया मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट होगा, यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा होगा, और क्या होगा, पॉलीडिप्सिया हो जाएगा। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है क्या, प्यास खूब लगेगी, अगर पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ रहे हैं ना, तो इसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। हमारी बात समझे, ये मैंने सब बात बताया। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, डायबिटीज इंसिपिडस वाले पेशेंट को यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है 10 से 15 लीटर। नॉर्मल व्यक्ति जो होते हैं 1.5 लीटर यूरिन निकालते हैं। नॉर्मल व्यक्ति जो होता है कितना यूरिन निकालता है, यूरिन 1.5 लीटर। लेकिन अगर ये डिजीज़ हो जाए तो 10 लीटर तक बढ़ सकता है। और 10 लीटर यूरिन अगर कोई निकालने लगा, दूसरा काम ही करेगा बेचारा, वो का जाएगा और आएगा, जाएगा और आएगा, पानी पिएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर पानी पिएगा, नहीं पिएगा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ये डायबिटीज इंसिपिडस है। इसमें क्या क्या होगा, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया मतलब ज़्यादा यूरिन आउटपुट होगा, पॉलीडिप्सिया मतलब क्या होगा, पॉलीडिप्सिया मतलब थर्स्ट, प्यास खूब लगेगी। ये इसका डिजीज़ है। वो डायबिटीज़ मेलाइटस की तरह नहीं है, ये डायबिटीज़ इंसिपिडस है। ये रेयरली होता है, ये बहुत ज़्यादा होता नहीं है। अगर हो जाएगा तो ADH हार्मोन का इंजेक्शन लगवा लेते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। या जो है क्या करते हैं, समझ रहे हैं, ADH का हार्मोन का इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं आती। बात समझ रहे हैं। तो ये हो गया किसके विषय में मैंने बात बताया, पिट्यूटरी ग्लैंड के विषय में। कोई प्रॉब्लम है अभी इसमें आपको। अब इसके बाद
एक एक हार्मोन को मैं एनालाइज करके एक एक हार्मोन को 2-3 लाइन में समझा दूंगा क्या काम करता है, क्या इसके लिए। वैसा लेक्चर में ही समझ में आ गया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो आपको समझ में ना आया हो। बात समझ रहे हैं ना? तो लेक्चर में ही समझ में आ जाए, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद डिटेल जानकारी के लिए हमारी मुलाकात फिर होगी कल। चलते हैं, बाय।